हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क ऑफ सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज हम डेसिमल का पार्ट 2 देखेंगे। हमने पार्ट 1 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ आप वहां से जाइए और पहले पार्ट 1 वाले वीडियो को देखिए, तब फिर पार्ट 2 वाले को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और हाँ, जो 9th क्लास में और 10th पढ़ रहे हैं उनसे ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो चलिए इस वीडियो में आप बने रहिए, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम शांत के बारे में चर्चा कर दिया था, अब हम अशांत के बारे में देखेंगे। तो अशांत देखिए, अशांत दो तरह का होता है। एक अशांत होता है जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो वो रिपीट होता है। जैसे अगर हम 1 में 3 से भाग देंगे तो उसका रिपीटेशन होने लगेगा, 3 3 3 3 आते रह जाएगा। जैसे देख लीजिए, हम देख लेते हैं 1 में जब हम 3 से भाग देंगे तो जब भाग लगाएंगे तो 0.333 ये माइन इन्फानाइट तक आता चला जाएगा। तो ये भी अशांत है। ये क्या है? अशांत है। और हम कोई संख्या दे दे रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, इस तरह मान बढ़ता चला जाएगा। कभी ये कटने वाला नहीं है, कभी नहीं रिपीट होता है, तो ये अशांत हो जाता है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जांपल दे देते हैं, √2 इसका वर्गमूल कुछ इस तरह होता है 1.412 कुछ इस तरह इसका मान आ जाता है, इन्फिनिट तक मान चला जाता है इसका। तो ये अशांत है। अतः हम कह सकते हैं, नोट में आप लिख लीजिएगा, अपरिमेय संख्या जितनी है उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। यानी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है, अशांत होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मिश्र अशांत। देखिए मिश्र अशांत क्या है? तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसका कुछ अंक आवृत्ति हो, आवृत्ति नहीं हो मतलब रिपीट नहीं हो। कुछ अंक उसका रिपीट नहीं होता है और कुछ अंक आवृत्ति होता है, मतलब उसका रिपीटेशन होता है। जैसे देख लेते हैं कोई एग्जांपल लेकर के। सपोज करिए आप यहाँ पे 0.23 है, इस पे रैकरिंग है 3 पे। तो कहने का मतलब 2 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 3 बार बार रिपीटेशन होता है। जैसे इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.2 3 3 3 3 कुछ इस तरह लिख सकते हैं, इन्फिनिट तक मान चला जाएगा। इसी को इस शेप में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको समझने का हम 2 तरीका बताते हैं। जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं उनको थोड़ा एकेडमिक में बताएंगे। तो देखिए इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है। सबसे पहला ट्रिक है या फार्मूला है, उसको आप प्लीज़ देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 0.AB है, अब B पर रैकरिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम टोटल लिखेंगे AB, और जितना अंक पे रैकरिंग नहीं है ना उतना घटा देंगे। उसके बटे में जितना अंक पर रैकरिंग है उतना 9 दे देंगे, और जितना अंक पर रैकरिंग नहीं है उतना 0 दे देंगे, ठीक है। इसी तरह 0.ABC और C पे रैकरिंग है, ठीक है। तो पहले टोटल लिखेंगे ABC, और इसके बाद जितना अंक पर रैकरिंग नहीं है उसको घटा करके लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 अंक पे रैकरिंग नहीं था, A और B पे, तो AB को लिख दिए और फिर बटा देंगे। जितना अंक पर रैकरिंग है, देखिए C पर रैकरिंग है ना, 1 अंक पर रैकरिंग है ना, उतना बटे में 9 दे देंगे, और जितना अंक पर रैकरिंग नहीं है उतना 0 दे देंगे। तो यहाँ पर 2 अंक पर रैकरिंग नहीं था तो 2 0 दे दिए थे। इसी तरह अगर हम देखते हैं 0.ABCD, अब देखिए 2 अंक पर रैकरिंग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले टोटल लिख देंगे ABCD। अब क्या करेंगे, जितना अंक पर रैकरिंग नहीं है उतना घटा लेंगे। तो देखिए AB पे रैकरिंग नहीं था तो AB को घटा लिए, इसके बाद बट्टा देंगे। जितना अंक पर रैकरिंग है उतना बटे में 9 दे देंगे, यानी 9 दे देंगे। तो 2 अंक पर रैकरिंग था तो 2 9 दे दिए। अब देखिए 2 अंक पर रैकरिंग नहीं है तो इतना 0 दे देंगे, 2 0 दे देंगे। यही आपका आंसर हो गया। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल लेकर के, इसी वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं यहाँ पे 0.23। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले टोटल लिख लेंगे 2 3, इसके बाद जितना अंक पर रैकरिंग है उतना घटा देंगे। उसके बटे में जितना अंक पर रैकरिंग है उतना 9 दे देंगे। तो 1 अंक पर रैकरिंग था तो 1 9 दे दिए, यहाँ पर 1 अंक पे 0 नहीं था तो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो यही जब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 21/90। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए ये 9 0 को लिखने का क्या वजह होता है, इसको समझना जरूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं। हम यहाँ x बराबर
0.23333 इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। और आपको हम एक बात यह बताते हैं, वो याद रखिएगा, अगर एक अंक रिपीट हो रहा हो, तो आप 10 से गुना करिएगा। अगर एक अंक रिपीट हो रहा हो तो 10 से गुना करिएगा। 2 अंक रिपीट हो रहा होगा तो आप 100 से गुना करिएगा, गुना करना है, ठीक है। अगर 3 अंक का रिपीट हो रहा है तो 1000 से गुना करना है। इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक अंक रिपीट हो रहा है ना, तो इसको 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ। तो 10 को x से गुना करेंगे तो कुछ इस तरह मेरा मान आ जाएगा। फिर 10 को 0.233 इस तरह गुना कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 10 को x से गुना करेंगे तो कुछ इस तरह मेरा मान आ जाएगा 10x। अब एक बात बताते हैं, 0.233 को 10 से गुना करना होगा तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे अगले वीडियो में, जाकर के वो वीडियो मेरा देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी दशमलव वाला अंक है, जैसे जो 0.233 कुछ इस तरह मान है, इसको अगर हमको 10 से मल्टीपल करना होगा तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 10 में एक जीरो है ना, तो इस दशमलव को एक अंक बाद शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा मान आ जाएगा 2.333 कुछ इस तरह से मेरा मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2.333 कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 10x है तो 10x लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप क्या इसको इस शेप में लिख सकते हैं, 2.1 आप प्लस 0.2333 कुछ इस तरह। तो कहेगा हाँ कैसे, देख लीजिए कितना 0.233 को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो मेरा मान कुछ इस तरह आ जाएगा। इधर कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, फिर ये 3 आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर ये दशमलव आ जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2। देखिए यही मान आ गया ना, तरीका है। इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। इस फॉर्म में इसलिए लिखे ताकि मेरा x का मान इतना आ जाए। देखिए यहाँ पे इतना आ गया ना, इसको x मान लेंगे अब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10x बराबर 2.1 यहीं रह जाएगा, ये प्लस इस सभी को हमने क्या माना था, x माना था। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको x लिख लिया। अब बताइए ये 10x है, अब ये प्लस में x है ना, बराबर से जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस x आ जाएगा, ठीक है। ये 2.1 आ गया। अब 10x में से 1x गया तो 9x बराबर 2.1। अब देखिए ये x बराबर, आप जानते हैं ना जो मान गुणांक में होता है वो बटे में आ जाता है, तो 2.1 बट्टा 9। अब एक बात बताइए, देखिए यहाँ ऊपर में दशमलव है ना, जब दशमलव उड़ाएंगे तो उसके बटे में दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतने बटे में 0 आ जाएगा। देखिए तो x बराबर दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो 21 पहले टोटल लिखिए। दशमलव के बाद एक अंक है तो उसके बटे में 1 0, ठीक है, उसके बटे में उतना ही 0 दे देते हैं। तो मेरा 21/90 मान आ गया। देखिए हम जब इस विधि से बनाए तो भी मान उतना ही आया, और इस विधि से बनाए तो भी मान उतना ही आया, ठीक है। ये एक तरीका होता है लिखने का, जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं वो इस तरह से बनाएंगे। और दोनों याद रखिए, दोनों रूल बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह दे दे, पहले हर जगह देखिए दशमलव के बाद अंक रहता था, अब दशमलव के पहले अगर कोई अंक दे रखा हो, कुछ इस तरह मेरा मान दे रखा हो, तब क्या करिएगा, तो इसको एक सिर्फ लिखने का तरीका क्या करिए, आप 2 आप प्लस 3, एक देखिए 3 पर रैकरिंग है ना, तो इसको लिख दीजिए 3, और उसके बटे में जितना अंक पर रैकरिंग है उतना 9 लिख देते हैं। अब इसको लिखेंगे तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो भिन्न का जोड़ करके लिख दीजिए, या आप क्या करिए पूर्णांक में लिख दीजिए 2.3/9। तो कुछ इस तरह आ जाएगा, 9 दूना 18, 18 3 21/9 आ जाएगा, ठीक है।